नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अपने लाइब्रेरी एंड सेकंड ग्रेड रिलेटेड सिलेबस वाइज अपने चैप्टर कर रहे हैं। आज का टॉपिक अपना रहेगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड अपने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे थ्योरी से वो सारे करेंगे अपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि अपने भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है जिससे हर हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेट में भी पूछे जाते हैं, नेट में भी पूछे जाते हैं और सेकंड ग्रेड में तो खूब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप जितने भी पिछले पेपर है ना उठा के देख लेना, इसमें से दो तीन क्वेश्चन मिलते हैं। टॉपिक भले ही छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। और सारा मटेरियल अपने को ना प्रोवाइड भी नहीं करवाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अपने को प्रीवियस क्वेश्चन नेट सेट के पेपर या फिर कहीं को ही मिलते हैं। अपने को वैसे थ्योरी में बहुत कम देखने को मिलते हैं। चलो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपने चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, बेलवीर स्टेट में, बेलेवेडियर स्टेट में स्थित है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। भारतीय संविधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 62 के तहत, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद 124 के तहत, ऑप्शन सी 6वीं अनुसूची के अनुच्छेद 50 के तहत, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 300 के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 62 के तहत। इसका क्या आंसर रहने वाला है? 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान है अपने संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। कलकत्ता के टाउन हॉल में नागरिकों द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना का निर्णय लेने की पहल सर्वप्रथम किसने की थी? है ना। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्थापित किया गया था जो सार्वजनिक पुस्तकालय भारत का सबसे पहले किसने इसकी पहल की थी? तो इसका आंसर अपने देखते हैं क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी जेएस टेक्लर, ऑप्शन सी पीरीचंद मिश्रा, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी जेएस टेक्लर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई और इसे जनता के लिए कब खोला गया? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई ये अपने को बताना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो ऑप्शन ए होगा 8 मार्च 1836, ऑप्शन बी होगा 31 अगस्त 1835, ऑप्शन सी 30 जून 1903, ऑप्शन डी 19 जनवरी 1902। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन सी 30 जून 1903 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई और इसको जनता के लिए भी 30 जून 1903 को खोला गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के प्रथम मालिक कौन बने थे जिन्होंने 300 रुपए देकर इसकी सदस्यता ली थी? ऑप्शन ए पीरीचंद मिश्रा, ऑप्शन बी द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी जॉन मैकफर्लेन, ऑप्शन डी हरिनाथ डे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? द्वारकानाथ टैगोर थे जो पहली बार इसके ओनर बने थे और सदस्यता शुल्क 300 रुपए देके इन्होंने इसकी ओनरशिप ली थी। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना विभिन्न सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल लाइब्रेरी जो कि कोलकाता में है ना। ये सभी जो लाइब्रेरीज है ना टाइम बाय टाइम ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के निर्माण का कड़ी दर कड़ी चरण है। फिर जाके अपनी नेशनल लाइब्रेरी को इंडिया जो वर्तमान स्वरूप में है वो आती है ना। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? ए ऑप्शन 1836, बी 1891, सी 1902, डी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1891।
इंपीरियल लाइब्रेरी में ना विभिन्न सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर फिर इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में की गई थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के संग्रह को किस वर्ष खरीदा था? कब खरीदा था? ए 1899 में, बी 1901 में, सी 1902 में, डी 1903 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1901। कब खरीदा था? 1901 को खरीदा था और उसने कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में खरीदा और इसका विलय 1902 में किया गया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? बी 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मिलाकर इसे जनता के लिए मैटकोफ हॉल में कब खोला गया? ऑप्शन ए 30 जून 1903, ऑप्शन बी 31 मार्च 1936, ऑप्शन सी 1 फरवरी 1953, ऑप्शन डी 22 जनवरी 2002। तो इसको कब खोला गया? इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मिला के इसे मेटको हॉल में जब स्थापित किया गया और फिर इसको जनता के लिए कब खोला गया? तो इसको जनता के लिए खोला गया 30 जून 1903 को खोला गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कौन थे? हरिनाथ डे, जॉन मैकफर्लेन, बी एस केशवन, के एम आसादुल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है जॉन मैकफर्लेन थे, जो पहले पुस्तकालय अध्यक्ष थे इंपीरियल लाइब्रेरी के। ये 1902 में बने थे और 1906 तक इनका कार्यकाल रहा था। कब तक रहा था? 1906 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1902 में तो ये बनते हैं, है ना। और 1902 से 1906 तक इनका कार्यकाल रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? इंपीरियल लाइब्रेरी है उसके प्रथम भारतीय पुस्तकालय को अध्यक्ष कौन थे, ये अपने को बताना है। जे चैपमैन, के एम आसादुल्ला, हरिनाथ डे, आर के दास गुप्ता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी की ऑप्शन सी हरिनाथ डे थे ना, जो वो इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। रिची कमेटी का गठन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? रिची कमेटी है उसको भारत सरकार द्वारा कब गठित की गई थी, ये अपने को बताना है। और ये कब हुई थी? 1902, 1928, 1948, 1926। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी 1926। दोस्तों 1926 में तो इसका गठन होता है। 1928 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। क्या करती है? रिपोर्ट देती है ना। रिपोर्ट देती है 1928 को अपनी। और रिची कमेटी ने अनुशंसा की जो जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के संदर्भ में इन्होंने अपनी अपनी इन्होंने मांग रखी और इस वर्ष में इस संदर्भ में इसका गठन हुआ और इस तरह इनकी मांगे कई पूरी भी हुई। इनको जोड़ा गया, इनके सुझावों को भी राष्ट्रीय पुस्तकालय की जब निर्माण हुआ ना तब इसमें उनको ऐड किया गया। तो रिची कमेटी का अपने नेशनल लाइब्रेरी बनने में बहुत बड़ा सहयोग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी द्वारा प्रथम ट्रेनिंग क्लास का आयोजन किस वर्ष और किसकी देख रेख में किया गया था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी है उसमें फर्स्ट ट्रेनिंग कोर्स है जो लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड है, तो किसकी देखरेख में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1935 के एम आसादुल्ला, ऑप्शन बी 1928 जॉन मैकफर्लेन, ऑप्शन सी 1948 वी एस केशवन, ऑप्शन डी 1951 आर के दास गुप्ता। तो ऑप्शन बी तो इसका हो ही नहीं सकता क्योंकि जॉन मैकफर्लेन का तो कार्यकाल 1902 से 1906 तक रहा, है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1935 में के एम आसादुल्ला की देख रेख में प्रथम ट्रेनिंग क्लास का आयोजन किया गया था इंपीरियल लाइब्रेरी में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी को मेटकॉफ हॉल से बेल्वेडियर स्टेट कोलकाता में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था आपने को ये बताना है। इंपीरियल मेटकॉफ हॉल से और बेल्वेडियर स्टेट कोलकाता में स्थानांतरित किया गया था ना। ये दोनों ही कोलकाता में हैं और इसका स्थानांतरण हुआ था इसमें इस जगह ना।
तो किस सन को हुआ था ये अपने को बताना है। 1903, 1936, 1951, 1964। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 1951। 1951 को इसका स्थानांतरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं अपने। इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, जिसके तहत इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो वर्तमान में अपने हैं, ये नाम कब संदर्भ में आया, ये कब अपने अस्तित्व में आया, ये अपने को बताना है। तो ये अपने को बताना है, तो ये कब आया। ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1953। तो ये कब हुआ। इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट कब हुआ, किस वर्ष पारित हुआ। 1948। 1948 से इसका नाम चेंज करके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया, जो वर्तमान में भी है ना, जो कोलकाता में स्थित है ना। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को आम जनता के लिए 1 फरवरी 1953 को किसके द्वारा खोला गया, है ना। ये अपने को बताना है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जो इंडिया है उसको आम पब्लिक के लिए कब खोला गया और किसके द्वारा खोला गया, ये भी अपने बताना है ना। तो कब खोला गया है तो बताया ही है, 1 फरवरी 1953 को किसके द्वारा खोला गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एफ टी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी बी एस केशवन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि मौलाना आजाद अब्दुल कलाम आजाद ने बेलेडियर भवन में ना एक फंक्शन हुआ था, एक समारोह के दौरान आधिकारिक रूप से उन्होंने आम जनता के लिए इसे खोला था। वहाँ एक उत्सव के दौरान इन्होंने आधिकारिक रूप से आम जनता के लिए इसे खोला था बेलेडियर भवन में, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को। तो आज की सीरीज अपनी यहीं खत्म करते हैं। और दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड कल अपने और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कल अपने और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको क्लास पसंद आई तो कमेंट करना, और जो भी कमी है वो आप हमें बताना, और अपने तरफ से जो सजेशन है वो भी ऐड करना, और अपने ऐसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे। और प्लीज सपोर्ट करना, लाइक शेयर कमेंट प्लीज। जय हिंद।